नमस्कार, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, पुतिन पर हमला। पुतिन पर रूस के अंदर ही हमला हुआ है। बाल बाल व्लादिमीर पुतिन बच गए। बुरा हाल हो सकता था। बड़ी बात यह है, व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी सबसे खतरनाक है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। लेकिन इन सबके बावजूद उनके चलते हुए काफले में, उनकी कार में, जिस कार में वो मौजूद थे, अगले टायर में धमाका हुआ। आनन फानन व्लादिमीर पुतिन को उनके गार्ड्स ने घेर लिया, जल्दी से सेफ जगह पर पहुंचाया। बाल बाल पुतिन बचे। पुतिन की जान पर बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि इसके बाद व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने और वहां की सिक्योरिटी ने, आर्मी ने कई उनकी सिक्योरिटी के लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अब जांच में पता चला है कि 3 बहुत करीबी सीनियर सिक्योरिटी एजेंट्स उनकी टीम से गायब हैं, फरार हैं। कहा जा रहा है कि दुश्मन देशों का उसमें हाथ था और उन गार्ड्स ने उनके साथ हाथ मिला लिया था। कहानी जो भी हो दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि अब यह जंग कितनी खतरनाक हो गई है कि अब यूक्रेन की तरफ से रूस के राष्ट्रपति को मरवाने की सीधा कोशिश हो रही है। पिछले कई दिनों में 7 पुतिन के करीबी मारे गए हैं और अब निशाना पुतिन है। वहीं सर्बिया रूस का सपोर्टर है। सर्बिया पूरी तरह से रूस के साथ है। तो सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमको यूरोपीय यूनियन धमकी दे रहा है, हमारा बाइकआउट करने की धमकी दे रहा है। यूरोप इस वक्त कोसोवो के साथ है। कोसोवो अमेरिका का साथी है और यूरोप पूरी तरह से कोसोवो का है। और सर्बिया रूस की तरफ है। इसी वजह से सर्बिया को धमकियां दी जा रही हैं यूरोप की तरफ से। इसके अलावा सिर्फ सर्बिया की बात नहीं है, हंगरी भी पूरी तरह से रशिया के साथ है। तो बड़ी बात आई यह है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो पैसा, यूरोपीय कंट्रियों की तरफ से जो पैसा हंगरी में इन्वेस्ट किया जाता है, ईयू उसको काट देगा, रोक देगा। यानी आप देख लिए ये जंग राजनीतिक भी होती जा रही है और काफी बड़ी इंटरनेशनल राजनीति इसमें हो रही है। रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। रूस ने 30 ब्रिटिश बड़े नेताओं, अभिनेताओं, राजनेताओं पर पाबंदी लगा दी है। रूस की क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन अभी भी चाहता है कि वह नाटो में शामिल हो जाए और ये नाटो में अगर शामिल हुआ तो हमारे लिए नाटो समेत एक यूक्रेन भी बड़ा खतरा होगा। कल मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान के ड्रोन कई जगह पर रूस में फेल हो गए हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं रशिया, लेकिन कुछ लपर झंटसों को, हाँ, वही गोदी मीडिया की बात सही लगती है। गू खा लो, तुम्हारे मुंह में गू शक्कर। ये देखिए, यूके की एजेंसी ने अब कहा है, कंफर्म अब किया है। रजा ग्राफी पहले ही कर चुका था कंफर्म। यूके अब कह रहा है कि रूस ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अब सुनिए, अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, इसके अलावा अमेरिका के दोस्तों ने पोलैंड को ऑफर किया है कि आप अपनी सरजमीन पर 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाइए हम सभी देशों के लिए। यानी कब्रिस्तान दूसरे देश में बनाना चाह रहा है। पोलैंड जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका के हाथों, एक दिन देखिएगा बहुत जल्द पोलैंड का बुरा हाल होने वाला है। अब सुनिए दोस्तों, मुसीबत रूस के लिए बढ़ने वाली है। अब अमेरिका अपना दिमाग चला रहा है कि किस तरह से, डिस्कशन शुरू हो चुका है अमेरिका की सरकार में कि किस तरह से, कैसे भी करके अब यूक्रेन को फाइटर जेट दे दिया जाए। आपको बता दूं कि अगर फाइटर जेट यूक्रेन को मिल जाता है तो रूस का और बुरा हाल हो सकता है। रूस के लिए तो सबसे बड़ा झटका यह हो गया कि इज्यूम का इलाका भी उसके हाथ से छीन लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए, इज्यूम के इलाके में सरप्राइज विजिट पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंच गए। सरप्राइज विजिट पर देखिए, रूस का कब्जा इस इज्यूम के इलाके पे था। इज्यूम काफी बड़ा शहर है, रूस के हाथ से छिन चुका है। उधर आपको बता दूं कि बाइडेन ने अपने मुंह से कह दिया है कि यूक्रेन ने काफी बड़ी जीत हासिल करी है, लेकिन रूस और यूक्रेन की यह जंग काफी लंबी है और ये काफी मुश्किल भी है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी रूस से बात करी है। पुतिन से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी है। यह भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एड पहुंच रहा है उसमें नुकसान ना हो और जो ब्लैक सी के रास्ते से
जो यूक्रेन से सामान जा रहा है अनाज, उसमें कोई रोक टोक ना हो। वहीं यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। लगता है कि अरब देशों को भी यूरोपीय यूनियन अपनी झोली में करना चाहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कैसा भी हाल रूस का है, लेकिन रूस पर लगाई हुई पाबंदी अब दूसरे ही देशों पर भारी पड़ रही है। दुनिया भर में सबसे खूबसूरत कंट्रियों में आने वाला फ्रांस और आपकी और आप जैसे बहुत सारे लोगों के ख्वाबों की जगह पेरिस, जिसको हम अक्सर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते हैं, अब वो पेरिस और फ्रांस अंधेरे में डूबने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि वहां पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब ईंधनों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से अब वहां की भी बिजली गुल की जाएगी। फ्रांस ने अब यह फैसला किया है 10% बिजली की बचत ऐसे ही करेगा कि वो रात को कुछ घंटों के लिए बिजली काट देगा। वाह भाई वाह, रूस पर पाबंदी लगाई थी, खुद ही झेलना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि रूस पीछे नहीं हट रहा है। रमजान कादिरोव की नई आर्मी, ये देखिए, चेचन की जो आर्मी है उसकी अगली दूसरी बटालियन निकल चुकी है यूक्रेन की सरजमीन के ऊपर कदम रखने के लिए। पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन रूस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूक्रेन के इलाके में वाइस्कोपिलिया नाम का एक जगह है, गांव है, वहां से यूक्रेन के लोग भाग गए थे क्योंकि वहां पर रूस का कब्जा हो गया था। तो जब अब रशिया वहां से निकल चुका है तो यूक्रेन के लोग अपने घरों में पहुंचे हैं। तो उन्होंने देखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये यूक्रेन के लोगों का घर है, एक फैमिली का घर है। उन्होंने दिखाया है कि यूक्रेन के सैनिक जाते जाते सब कुछ ले गए हैं, बचा कुचा तबाह हो गया है और सिर्फ एक वॉशिंग मशीन रूस के सैनिकों ने छोड़ी है, बाकी सब लूट लिया। काइवरी नाम की एक जगह पर रूस ने एक डैम को ही उड़ा दिया है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ का खतरा है। देखिए, यही नहीं दोस्तों, यूक्रेन ने एयर स्ट्राइक किया है रूस के कई ठिकानों पर, जिससे रूस को भारी नुकसान हुए हैं। देखिए मिली जुली वीडियो। दोस्तों अब आप समझिए, यूक्रेन के इलाका है एक बेलग्रोड, वहाँ के लोकल लोगों ने, यूक्रेनियों ने कंप्लेंट करी है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, कंप्लेंट ये है कि ये एक ट्रेन आकर रुकी है जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, यानी ये पूरी की पूरी फ्रिज जो है ये रेफ्रिजरेटर है। इसके अंदर जो है रूस के सैनिकों की लाशें भरी पड़ी हैं, लेकिन इसको इतना समय इनके इलाके में उसी जगह पर खड़े खड़े हो गया है कि अब उस ट्रेन से बदबू आ रही है और उनको इलाके में रुकने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बदबू से परेशान हो गए हैं इलाके के लोग। दोस्तों सोच के देखिए, रूसी कितने मारे जा रहे हैं। देखिए आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो रूस की तरफ है, लेकिन ये हकीकत है। इसी के साथ दोस्तों एक्सक्लूसिव खबर लेके आया हूँ, खुलासा कर रहा हूँ बहुत बड़ी खबर का। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये रूस की एक जेल है और ये सारे आजू बाजू में चारों तरफ खड़े हुए ये रूसी कैदी हैं। उनसे जेलर कह रहा है, कमांडर कह रहा है कि आप रूस के लिए, अपने देश के लिए मैदान जंग में उतरो और लड़ो। आप किसी भी क्राइम में यहाँ बंद हैं, चाहे कितने भी बड़ा आपने क्राइम किया हो, आपको रिहा कर दिया जाएगा, सारे चार्जेस आप पर से हटा दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है डोनेट्स्क का वो इलाका जहां पर रूस ने हमला किया, बर्बादी का मंजर। अब बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन अब बहुत एडवांस चल रहा है। पहले मिसाइल दागता है रूसियों की तरफ, फिर जाकर चेक और करता है कि मरे हैं कि नहीं ससुरे। यह हाल है। देखिए पहले मारा है मिसाइल, फिर जाके वहां चेक करते हुए वीडियो भी बनाया है। Вот так.
Як понять, кто тут стоял. Раз, стиралочка. Два, стиралочка. Скільки стиралок квадратний метр? 3 стиралки. 3 стиралки, значить тут 3 стиралочка. командування орків. А вже нема. Дивись, плазмочка. Лежить. Магнітола, DVD-шники, сука. Долбойоби. Ну нічого, вон, подивіться. Все. दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जो नीचे जो गड्ढा सा नज़र आ रहा है आपको बड़ा सा, ये रूस के हमले की वजह से है। ये खार्किव का इलाका है, रूस ने यहाँ हमला किया जिसके बाद ऐसा हाल हुआ। इतना ही नहीं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो को खुद जारी यूक्रेन ने किया है और यूक्रेन ने दिखाया है कि PD-2 ड्रोन का इस्तेमाल कीव की इलाके में किया है और रूस के कई इलाकों को और रूस के कई सैनिकों को निशाना बनाया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और रूस के बारे में बताता हूं। रूस के अंदर एक मोरचांस जगह है, वहां पर खतरनाक आग लगी है। जब व्लादिमीर पुतिन पर ही हमला हो रहा है तो रूस के अंदर जो आए दिन 6 महीने से जगह जगह आग लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब किस चीज का हिस्सा है। रूस में आग। देखा दोस्तों, अब मैं आपको वापस यूक्रेन की तरफ ले चलता हूं और ऐसी पोस्ट दिखाता हूं, ऐसी जगह दिखाता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है रूस की पोस्ट। जी हां, यहां पर रशियंस टिके हुए थे। उन्होंने अपना यहां पर ठिकाना बनाया हुआ था। हथियार, अपने बारूद, बंदूकें, सभी कुछ यहां पर छोड़कर फरार हो गए हैं अपनी जान को बचाते हुए। यूक्रेन ने वोल्वोखिव यार नाम के अपने ही इलाके में, जहां पर रूस का कब्जा था, कई सारी मिसाइल दागी, जिसके बाद रूसी सेना वहां से पीछे भागी। उसके बाद ये अपने टैंकों पर हीरो की तरह बैठ के बंदूक को तान के उस इलाके में घुसे। वो वीडियो भी मौजूद है, अब देखिए। पूरे यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर रूस अपनी जगह से पीछे हट चुका है, बड़ा झटका लग चुका है। और जहां पर यूक्रेन जीत हासिल कर रहा है, रूस के झंडे को रौंद रहा है। Oh shit. Yeah. Fuck Russia. वहीं शाम होते होते KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर गोलीबारी की है। Цель уничтожена. दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये रिपोर्ट रोज चाहिए तो, वरना भाई हम एक एक दिन गैप कर देंगे हैं। अच्छा, रोज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए, राय लिखिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भाई साहब लाइक कीजिए। जय हिंद।